अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 3 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। ये पंजाब बोर्ड की बुक है और यूनिट 3 सेट्स एंड फंक्शंस की मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं कि आपकी जो स्किप्ड सिलेबस है उसको यूज़ करके और जो आपका पेयरिंग स्कीम है यानी कि किस तरह आपका पेपर बन के आएगा, उन दोनों चीज़ों को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको नहीं करने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, और इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पहले मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, अब आप देखें जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके अगर हम सबसे पहले एमसीक्यूज देखें तो इसमें 2 एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो 2 मार्क्स हो गए यहाँ पर, यानी कि एमसीक्यूज में आप 2 मार्क्स ले सकते हैं इजीली चैप्टर नंबर 3 को करके। उसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आए तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 9 आपके पास क्वेश्चंस आने हैं, उन 9 में से 2 क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से होंगे, आपके पास चैप्टर नंबर 3 से होंगे और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद आप अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो कहाँ से आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 3 से। हर जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है और 8 और इसको अगर 2 पे डिवाइड करो तो 4, यानी कि जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से भी हो गया हमारे पास 4 मार्क्स। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपके पेपर में कितने मार्क्स का आएगा चैप्टर नंबर 3, 2 + 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। यानी कि 10 मार्क्स आपके जो है ना, अगर आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली आप जो है वो 10 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह आपका पेपर बन के आएगा। अब जो है हम कर लेते हैं इसके, देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें एक्सक्लूडेड हैं ताकि उनको छोड़ के हम जो है ये इसकी तैयारी कर सकें। जो इसमें आपके पास इंक्लूडेड है सिलेबस, उसमें भी मैं आपको काफ़ी सारे बताऊंगी कि आपको कौन से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसकी प्रिपरेशन करना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमने क्या करना है जी, इसका शुरू वाला पेज हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 37 इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप, ये सारा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिफोर द बेसिक डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा आपके पास है कि बिफोर द बेसिक डेफिनेशन, यानी कि आपके पास चैप्टर 3 में से डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास डेफिनेशंस हैं उन सबको आपने कर लेना। ये जो आपके पास आ रही है ना यहाँ से बिफोर बेसिक डेफिनेशन, जैसे यहाँ से आपके पास डेफिनेशन शुरू होती है सेट की डेफिनेशन को आपने कर लेना है। आपके पास आ सकता है डिफाइंड सेट। ठीक है, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, जो 2 आने हैं, उसमें हो सकता है वो आपके पास डेफिनेशन दे दें कि आपके पास डिफाइन आप करें सेट को, फिर उसके बाद आपके पास ये जो डेफिनेशन है इक्वल सेट की, इक्वलेंट, या ये भी दे सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये भी आप इसको कर देना। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारी डेफिनेशन जो है, ये पावर सेट, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, और ये भी आपके पास आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है कि द सेट 0 इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। तो यहाँ से अगर आपके पास आ जाए कि आप सिंगलटन सेट बताएं तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद जी हमें क्या कह रहे हैं, हमने क्या करना है जी, इसकी एग्जाम्पल नंबर जो है 5 है वो हमने नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज 3.1 पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स आपने करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके पास शॉर्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे या इस तरह। ठीक है, जस्ट ये आपने कॉन्सेप्ट इसका ले लेना है, वैसे इनको करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ये भी आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, ये वाला भी आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास है ना कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपके पास लॉन्ग आना है ना, हो सकता है लॉन्ग में ये किसी पार्ट में बना के वो आपको दे दें, या फिर ये शॉर्ट में भी वो दे सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, ये 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। ये या तो शॉर्ट में आएंगे या फिर ये लॉन्ग में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो इनको आपने लाजमी देख लेना है, और ऊपर जो है उसमें प्रैक्टिस के लिए आप 1-2 पार्ट्स कर लेना, कि वैसे तो इनकी कोई चांसेस नहीं है कि ये आए, लेकिन अगर आगे तो आपको करने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि डेफिनेशंस जो हैं आपने कौन सी करनी है। अब इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि आपने एग्जांपल नंबर, अब इसकी जो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं यहाँ से, एग्जांपल नंबर 1 है कि कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट, और ये एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास एक, और अच्छा इसमें से आप क्या कर लें, इसके एग्जांपल नंबर 1 कर लें, 2 जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और नेक्स्ट आती है जी आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 आप कर लें। उसके बाद जो है आपके पास एग्जांपल नंबर 4, ये भी आप कर लें। एग्जांपल नंबर 5 तो पहले एक्सक्लूडेड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर 5 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 6 है, इसको भी आप रहने दें, करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद आपके पास आती है जी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमें कह रहे हैं कि कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू दिस। इसमें आपके पास एक सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। आप कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अच्छा ये आपके पास आ सकता है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है ना उसमें ये आ सकता है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपने कर लेना है एक, और यहाँ पर आपने कर लेना है इसका नेक्स्ट आपने कर लेना है इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेकंड कर लेना है आपने, 4 कर लेना है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना इसका, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स एंड ड्रॉ वेन डायग्राम। तो ये आपके पास किस में आ सकता है, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा और आपके पास ये जो आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें से भी आपने क्या करना है कि कुछ पार्ट्स आपको मैं बता दूँ, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आपने कर लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका। अच्छा उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा इसके जो स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चंस है ना, इनको आपने देख ज़रूर लेना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ये आपके पास आए, लेकिन फिर भी इनको आपने देख ज़रूर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 8 को आपने देखना है, 9 एक्सक्लूडेड है, 10 को आपने देख लेना है, 11 भी एक्सक्लूडेड है, 12 भी एक्सक्लूडेड है, 13 भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर सॉरी एक्सरसाइज 3.2 में से आपने करना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 8 और 10। ये जो स्टेटमेंट वाले 3 है ना, इन तीनों को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास शॉर्ट में कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दे दें। उसके बाद जी आपके पास है एक्सरसाइज है 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरी की पूरी एक्सक्लूडेड है, इसको आपको पूरी की पूरी एक्सक्लूडेड है, इस वजह से आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो आपके पास है, इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका रिव्यू एक्सरसाइज का, इसके भी जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 7 to 10, ये 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 7 to 9 ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके कितने पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट 6 पार्ट्स करने हैं। उसके बाद आपके पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वही वाले हैं आपके पास जिस तरह आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में थे ना कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो इसमें से कुछ पार्ट्स कर लें, जैसे सेकंड कर लें आप, फिफ्थ कर लें, सेवन्थ कर लें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी
कि इसमें से मैं आपको कुछ पार्ट्स बता देती हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आप एक ये पार्ट कर लें, एक आप कर लें जी इसका, ये कर लें पार्ट, और आप कर लें इसका, ये पार्ट कर लें। कुछ पार्ट्स इसके आप बीच में से कर लें, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगलटन सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई। अच्छा, ये वाला जो इसका क्वेश्चन है ना 5 वाला, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, जिसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, आपको कोई भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी आप लगा के बताएं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, ये भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद इसका है जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, जिसमें हमें कह रहे हैं कि कंसिडर द सेट्स, हमारे पास पी क्यू है, देन फाइंड द पी इंटरसेक्शन क्यू, ये भी आप कर लें इसका। अच्छा, उसके बाद है कि फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 9 भी ना करें आप, 10, 11, 12 और 13 9 से लेके ये आगे सारे ये जो हैं जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं ये एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़े से बताए हैं जो कि आपने करने हैं क्वेश्चंस, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इनको प्रिपेयर कर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली जो है वो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आप लोग 10 मार्क्स पूरे के पूरे ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मोस्टली आपके पास कहाँ से आता है, ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसी में से आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर इसमें से ना आया तो आपके पास जो 3.1 है उसके जो शुरू वाले 1-2 क्वेश्चन है वहाँ से, या ये जो आपके पास है कि टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हो सकता है ये आ जाए। आपके पास कोई गिवन हो इस तरह और नीचे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो आपने चूज़ करना हो कि कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है। तो यही आ सकते हैं आपके पास इसके जो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, लॉन्ग में एक तो यह है कि आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ आ सकता है। अगर डिमॉर्गन्स लॉ ना आया तो आपके पास या तो कोई वेन डायग्राम वाला आएगा, या फिर आपके पास वो जो है ना कि आपने लिखना है इसको, सबसेट्स लिखने हैं, ये जो आपके पास है ये वाला सबसेट्स लिखने हैं, या तो ये आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। तो यही कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं लॉन्ग की, और बाकी सारे शॉर्ट की हैं, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।